नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज की क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के टॉपिक दुर्ग व क्षत्रियों के महत्वपूर्ण प्रश्न। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? 84 खंभों की छतरी 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया? हमारे पास ऑप्शन है राव बुद्ध सिंह, देवा सिंह, विष्णु सिंह, जेठीवाल। तो देवा ने 84 खंभों की छतरी का निर्माण बूंदी में करवाया था। कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी स्तंभों की संख्या कितनी है? 84। 84 खंभों की छतरी के बारे में ही बात कर रहा है, जो कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव में स्थित है। बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? 84 खंभों की छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध के काल में हुआ। 84 खंभों की छतरी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? हमें बताना है अस्तर कौन सा है। तो इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देव द्वारा करवाया गया। ये गलत है, विष्णु सिंह के काल में नहीं करवाया गया था। इसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। अनिरुद्ध सिंह राजा था और राव देवा ने इसका निर्माण करवाया था। छठा प्रश्न है, मुस्सी महारानी की छतरी कहाँ है? मुस्सी महारानी की छतरी अलवर में स्थित है। नीचे कुछ छतरियां और उनके सामने उनके नाम दिए गए हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? हमें बताना है इनमें से गलत कौन सा है। कुंभा पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़, कुंभा और पृथ्वीराज राठौर। दायना देवका की छतरी मंडोर, सही है। 80 खंभों की छतरी बूंदी, ये गलत है। यहाँ पर 84 खंभों की छतरी है। बूंदी में 84 खंभों की छतरी है। 80 खंभों की छतरी अलवर में है। 80 खंभों की छतरी अलवर में है। मुस्सी महारानी की छतरी और मामा भांजा की छतरी भी जोधपुर में सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियों एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम। जोधपुर के राजाओं की छतरियां और वहां पर उद्यान मंडोर में है। जोधपुर में सभी राजाओं की छतरियां मंडोर में है। किसे मारवाड़ का ताजमहल? मारवाड़ का ताजमहल रहेगा जसवंत थड़ा, जोधपुर। जसवंत थड़ा को मारवाड़ का ताजमहल भी कहते हैं। गेटोर स्थित कछावा शासकों की छतरियां किस किले की तलहटी में मिलती है? गेटोर में जयपुर के या फिर आमेर के कछावों की छतरियां हैं। और आपको पूछा है कि कौन से किले की तलहटी में है, तो वो नाहरगढ़ जयपुर की तलहटी में है। गोरादाई की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? गोरादाई की छतरी का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। अजीत सिंह की दाई मां थी गोरादाई। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? दुर्गादास राठौड़ की छतरी मध्य प्रदेश में स्थित है। दुर्गादास राठौड़ की छतरी राजस्थान में स्थित नहीं है। देवीकुंड सागर की छतरियां, देवीकुंड सागर की छतरियां कहाँ स्थित है? देवीकुंड सागर की छतरियां बीकानेर में स्थित है। देवीकुंड सागर की छतरियां बीकानेर में स्थित है। कागा की छतरियों का संबंध किस जिले से है? कागा की छतरियां जोधपुर में स्थित है। जोधपुर के संतों की छतरियां हैं। 17वां प्रश्न है, निम्न में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है? शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी राम गोपाल पोदार की छतरी है, जिसे शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी की संज्ञा दी जाती है। 18वां प्रश्न है, राव मालदेव की छतरी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? राव मालदेव
मारवाड़ का राजा है, तो आंसर होगा जोधपुर। 19वां प्रश्न है, कुंभ श्याम मंदिर, चित्तौड़गढ़, मीरा मंदिर में किसकी स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण करवाया गया है? रायदास या फिर स्वामी रविदास की स्मृति में एक मंदिर का निर्माण करवाया गया है चित्तौड़गढ़ किले में। पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? पृथ्वीराज की छतरी याद रखना कुंभलगढ़ किले में स्थित है। पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ किले में स्थित है। 21वां प्रश्न है, राणा सांगा की छतरी, राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य युग्म को पहचानिए, इनमें से गलत कौन सा है? ये तो एकदम सही है, मुस्सी महारानी की छतरी अलवर जो 80 खंभों की छतरी है, गोपाल सिंह की छतरी करौली में ही है, रणमल जी फोकर की छतरी रणपुर, ठीक है सही है ये भी, रामगोपाल पादौर की छतरी बीकानेर में नहीं है, सीकर में है, फिर कह सकते हैं शेखावाटी में है। मेवाड़ नरेश, राणा अमर सिंह एवं राणा कर्ण सिंह की छत्रियां, मेवाड़ के राजा अमर सिंह और राणा कर्ण सिंह की छत्रियां कहाँ स्थित है? मेवाड़ के राणाओं की छत्रियां आहड़ उदयपुर में स्थित है। राजस्थान के किस किले को जलदुर्ग की श्रेणी में रखा गया है? राजस्थान का गागरोन किला जलदुर्ग की श्रेणी में है। सोनारगढ़ दुर्ग है, सोनारगढ़ आपको बताना है कि गिरी दुर्ग है, जल दुर्ग है, दानवन दुर्ग है या पारेक दुर्ग है। सोनारगढ़ का किला गोल्डन फोर्ट दानवन दुर्ग है जैसलमेर। दानवन का अर्थ हो गया रेत के टीलों से घिरा हुआ, तो जैसलमेर का किला सोनारगढ़ दानवन श्रेणी में आता है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गलत बताना है। गिरी दुर्ग सिवाना, ठीक है, ये वन दुर्ग भी है, ये वन दुर्ग भी है, कुमट पहाड़ी पर है। स्थल दुर्ग चित्तौड़गढ़, ठीक है। दानवन दुर्ग मांडलगढ़, ये गलत है। ओदक दुर्ग गागरोन झालावाड़, ओदक दुर्ग का मतलब भी जल दुर्ग होता है, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर होगा दानवन दुर्ग मांडलगढ़, जो सुमेलित नहीं है। किस प्रसिद्ध दुर्ग को देखकर सैनिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा, सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? रणथंभौर दुर्ग को देखकर अबुल फजल ने लिखा था कि ये दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे शिवलिंग को बेलपत्र से ढका हुआ हो। छठा प्रश्न है, हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? हमीर रासो ने लिखा है कि रणथंभौर किले का सबसे पुराना नाम रणस्तंभपुर था। रणस्तंभपुर। नागवंशों के इतिहास के अनुसार बीहड़ वन में ऊंचे पर्वत शिखर पर बना वह कौन सा दुर्ग है जो शिखर पिंड पर स्थित होने के कारण दुर्गम होता है? नागवंशों के इतिहास के अनुसार, और बीहड़ वन में बसा हुआ किला है। और ऊंचे पर्वत शिखर पर कौन सा दुर्ग है जो शिखर पिंड पर स्थित होने के कारण दुर्गम होता है? तो रणथंभौर किले की बात हो रही है, रणथंभौर किले के बारे में ऐसा है। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है? रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के किस गढ़ को धारनागढ़ के नाम से जाना जाता है? ये धाराधारगढ़ की बात हो रही है, धाराधारगढ़। चोमू, चोमू जयपुर, धाराधारगढ़। धारनागढ़ दुर्ग धाराधारगढ़ है, चोमू में है जयपुर में।
11वां प्रश्न है बटनेर किला कहाँ है? बटनेर किला हनुमानगढ़ में स्थित है। भूपत भाटी द्वारा इसे बनाया गया था। किस दुर्ग में वर्षा जल के संचय हेतु 52 कुंडों का निर्माण करवाया गया? बटनेर किले में वर्षा जल संचय के लिए 52 कुंडों का निर्माण करवाया गया था। सलीम सागर और सूरज कुंड जल तालाब की बात हो रही है, कहां पर स्थित है? सलीम सागर और सूरज कुंड यह है बाला किला अलवर में। अलवर के किले को कुंवारा किला भी कहा जाता है। अलवर के किले को कुंवारा किला भी कहा जाता है क्योंकि इस किले में आज तक कोई युद्ध नहीं हुआ, इसलिए इसे कुंवारा किला भी कहा जाता है। अलवर के बाला किला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 15 बड़ी और 52 छोटी बुर्जें हैं, एकदम सही है। शिववर्धन ने चौमुद्रक बनवाया था, ये अलवर से संबंधित नहीं है। चौमुद्रक के बारे में भरतपुर के राजा सूरजमल किले ने कुंडों में जलाशय युक्त कुंड बनवाए थे। मंदिर चामुंडा देवी किले में स्थापित है, ये सारे सही हैं। दूसरा प्रश्न है जो इससे संबंधित नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा प्रश्न। राजस्थान के किस किले की दीवार विश्व की दूसरी सबसे लंबी सतत दीवार है? कुंभलगढ़ किला। कुंभलगढ़ किले की दीवार विश्व की दूसरी सबसे लंबी, चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे लंबी दीवार है, जो 36 किलोमीटर लंबी। किस किले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राजप्रसाद, सबसे नीचे भाग का प्रयोग जलाशय और समतल भाग को खेती करने के लिए, यानी सबसे ऊपर राजा रहता है, सबसे नीचे जलाशय है और जो समतल भाग है उसे खेती की जाती है, ऐसा कुंभलगढ़ किले में है। मंडन किस तुर्क का शिल्पी था? मंडन की बात हो रही है, मंडन। मंडन शिल्पी था कुंभलगढ़ दुर्ग का। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन। मूर्ति स्तंभ की मूर्तिकला के ये कीर्ति स्तंभ की बात हो रही है। कीर्ति स्तंभ की मूर्तिकला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जैनत्व की झांकियां है। हाँ है, इसके प्रवेश द्वार पर जैन झांकियां हैं। 5वीं मंजिल पर मूर्तियां हैं, सही है। 7वीं मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमा है, ये भी ठीक है। 8वीं मंजिल पर महिषासुर मर्दिनी, महालक्ष्मी और महासरस्वती की प्रतिमाएं हैं, ये ऑप्शन गलत है, तो हमारा ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब हो जाएगा। 19वां प्रश्न, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था गुजरात विजय के बाद। 20वां प्रश्न है कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ के टूटे विभाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया? कीर्ति स्तंभ के टूटे विभाग का निर्माण राणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। राणा स्वरूप सिंह ने कीर्ति स्तंभ के टूटी हुई मंजिलों का निर्माण करवाया था। 9वीं मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया था? तो राणा कुंभा है वो विष्णु को 9वीं मंजिल समर्पित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़ दुर्ग में स्थित नहीं है? विजय स्तंभ चित्तौड़ दुर्ग में है, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, कुंभा महल चित्तौड़गढ़ में है, मोती महल चित्तौड़गढ़ में स्थित नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मोती महल। 23वां प्रश्न है राजस्थान का वेलोर। राजस्थान का वेलोर कहलाता है भैंसरोडगढ़, जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। चंबल नदी यहीं से प्रवेश करती है। और इस दुर्ग के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि कोई जागीर मुझे प्रदान करे तो मैं भैंसरोडगढ़ लेना चाहूंगा। ठीक है, ये प्रश्न है किस दुर्ग के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे, तो ऐसा उन्होंने कहा था भैंसरोडगढ़ के लिए कि यदि कोई जागीर मुझे राजस्थान से मिलती है तो मैं भैंसरोडगढ़ को लेना चाहूंगा। वह किला जिसकी आजादी व
अस्मिता की रक्षा के लिए बड़ी तोपों से गोला बारूद व दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे गए थे। लोहागढ़ किला, भरतपुर। कछावा शासकों की प्राचीन राजधानी, कछावा शासकों की प्राचीन राजधानी आमेर। जयपुर से पहले आमेर उनकी प्राचीन राजधानी थी। किसने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। अगला प्रश्न है, मृत्यु कोटि होने के कारण राजस्थान के जिस गढ़ को मृत्यु चक्रगढ़ कहा जाता है, राजस्थान का मेहरानगढ़ है उसे मृत्यु चक्रगढ़ कहा जाता है। मयूर ध्वजगढ़ भी इसका नाम है। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टुक पहाड़ी पर स्थित है, जोधपुर में। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? चामुंडा माता मंदिर की स्थापना राव जोधा ने की थी। दुर्ग निर्माण के समय नींव रखी थी। किलकिला, जमजमा और शंभू सत्र नाम की प्राचीन तोपें कहां पर है? ये सारी तोपें हैं मेहरानगढ़ दुर्ग में। शंभू बाण है ये, शंभू बाण। प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में है? लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में है? लोहागढ़ भरतपुर। किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया था? लोहागढ़ भरतपुर किला है, उसका जो अष्टधातु का दरवाजा है वो लाल किले से उतार कर लाया गया था। कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या है? कोसवर्धन है शेरगढ़ बारा। शेरगढ़ बारा में जो दुर्ग है उसका दूसरा नाम ही कोसवर्धन दुर्ग है। 35वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किला राव भिक्काजी के नाम से भी जाना जाता है? मेहरानगढ़, जोधपुर। जोधपुर में राव जोधा और राव भिक्काजी के नाम से मेहरानगढ़, जोधपुर माना जाता है। तारागढ़ दुर्ग स्थित है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में भी है और तारागढ़ दुर्ग बूंदी में भी है। तो तारागढ़ अजमेर। 37वां प्रश्न है, किस दुर्ग का महल ढोला भाटा मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? तो तारागढ़ अजमेर वाला दुर्ग है उसका ढोला है वो मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था? तारागढ़ के लिए विलियम बेंटिक ने कहा था कि दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है। घूंघट, गाड़ी, बाड़ा, झूमला ये क्या है? ये तारागढ़ अजमेर में बुर्जों के नाम है। तारागढ़ अजमेर में बुर्जों के नाम है घूंघट, गाड़ी, बाड़ा और झूमला। किस किले को तारागढ़ नाम से भी जाना जाता है? तो तारागढ़ बूंदी में है और तारागढ़ अजमेर में है। नाना साहब का झाला और इब्राहिम का झाला ये दोनों जलाशयों के नाम हैं और ये दोनों के दोनों तारागढ़ अजमेर में स्थित है। नाना साहब का झाला और इब्राहिम का झाला। शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म है तारागढ़ दुर्ग अजमेर में हुआ था। अजमेर दुर्ग। सूफी संत हामिमुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? गागरोन जो जल दुर्ग है झालावाड़ में। गागरोन
जल दुर्ग है झालावाड़ में, वहां पर हमीमुद्दीन की दरगाह स्थित है। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस किले में स्थित है? बुलंद दरवाजा गागरोन दुर्ग में स्थित है, ये झालावाड़ में। जल दुर्ग कहाँ है? जल दुर्ग काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है, और ये बात हो रही है गागरोन दुर्ग की। गागरोन दुर्ग काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोठा निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था? मुस्तफाबाद नाम है वो गागरोन का रखा गया है, खिजराबाद चित्तौड़गढ़ का है, खेराबाद सिवाना का है। गागरोन किले का पहला साका, गागरोन किले का पहला साका किस शासक काल के द्वारा? अचलदास खिच। अचलदास के समय गागरोन किले में पहला साका हुआ था। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण राजा राय सिंह ने करवाया था। राय बिक्का ने बीकानेर की स्थापना की थी। राय बिक्का ने बीकानेर की स्थापना की थी, और बीकानेर का जो जूनागढ़ किला है या लालगढ़ किला है उसका निर्माण राजा राय सिंह ने करवाया था। बीकानेर के अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम खेराबाद रखा था। सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम खेराबाद रखा था। राजस्थान का किला जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, राजस्थान का आमेर किला यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है। आमेर के अलावा गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़, ये किले भी यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल है। किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल नहीं किया? तो मांडलगढ़ नहीं है, जैसलमेर, आमेर और गागरोन तीनों उसमें शामिल है। निम्न दुर्गों में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? तो इनमें से गागरोन एक ऐसा दुर्ग है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है।